14 अगस्त को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है, जब साउथ का सुपरस्टार रजनीकांत नॉर्थ के सुपरस्टार आमिर खान के साथ एक फिल्म कुली लेकर आ रहा है, और उसी दिन नॉर्थ का सुपरस्टार ऋतिक रोशन साउथ के सुपरस्टार एनटीआर जूनियर के साथ वार 2 में आ रहे हैं। इन दोनों फिल्मों का जो क्लैश है वो बजाहिर बहुत जबरदस्त है, लेकिन अब तक के हिसाब से दोनों का जो हिसाब है 6-0 वाला है, क्योंकि कुली की प्रमोशन स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत आउट क्लास है, जबकि दूसरी तरफ वार की प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सिवाय उसके एक टीजर के कुछ नहीं है। और लोकेश जो फिल्म मेकिंग में तो मास्टर है ही, लेकिन फिल्म की प्रमोशन का जो उन्होंने अंदाज अपनाया है वो आउट क्लास है। कुली फिल्म का जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है पावर हाउस, उससे पहले मोनिका, उससे पहले टीजर, कैरेक्टर, इन सब चीजों पे बात करते हैं कि ये फिल्म क्या करने जा रही है और वार के साथ इसका क्लैश कैसे होने वाला है, और साथ में कुछ रजनीकांत के ऊपर भी बातें करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, ये आज से 40 साल पहले की बात है। एक फिल्म कुली आई थी, और उस फिल्म कुली की जो हाइप थी, शायद ही इंडिया में दोबारा ऐसी हाइप किसी और फिल्म को मिली हो। हम बच्चे थे उस जमाने में, अमिताभ को चोट लग गई थी और इंडिया और पाकिस्तान में तमाम लोग मिलजुल के अमिताभ के सेहतमंद होने और कुली फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। कुली फिल्म को जितनी हाइप मिली थी, शायद सक्सेस उतनी नहीं मिली। और उसी जमाने में बॉलीवुड में साउथ से एक अदाकार ने एंट्री मारी, जिसे हम गंगवा के नाम से जानते थे। एक अरसे तक हम रजनीकांत को गंगवा ही बोलते थे। गंगवा फिल्म जो थी हमारे बचपन में हमें तो पै गई थी। हर वक्त गंगवा की बात होती थी, गंगवा का स्टाइल, गंगवा का सिगरेट जलाना, गंगवा की फाइट, और उसके बारे में मुख्तलिफ बातें। गरीब आदमी था, बस कंडक्टर था, एक जगह इसकी फाइट हो गई थी, लड़ाई कर रहा था, डायरेक्टर ने देखा और फिल्म में कास्ट कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सीना गजट मालूमात कितनी करेक्ट और कितनी रॉन्ग है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हमारा बचपन गंगवा की बातें करते गुजरा है। और आज 40 साल बाद भी हम गंगवा की फिल्म कुली का इंतजार कर रहे हैं। ये है रियल सुपर पावर। 4 दहाइयां गुजर गई हैं और गंगवा आज भी इंडिया में सबसे बड़ा अदाकार है, और वही रजनीकांत जो बॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ सेकंड हीरो के तौर पे आता था, और अब उसी रजनीकांत के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार जो है सेकंड एक्टर के तौर पर आ रहे हैं। ये एक सक्सेस है। इस बात की गारंटी है कि जो बंदा पब्लिक को भा जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। कुली 350-400 करोड़ों के बजट से बनने वाली फिल्म लोकेश का सिनेमा है। लोकेश का नाम आते ही आपके जहन में कैथी, विक्रम और लियो जैसी फिल्में आती हैं, एक्शन से भरपूर। तो एक क्यूरियोसिटी भी होती है, कोई ना कोई चीज ऐसी हिडन होती है जिसके एंड में वो ट्विस्ट आता है। जेलर का ट्विस्ट अलग था, लियो का ट्विस्ट अलग था। अब कुली आ रही है। कुली के जो कुछ भी देखा है उसमें एक चीज कंफर्म है, जाहिर है रजनीकांत यानी देवा इस फिल्म में कुली बना होगा। कुली यानी वजन उठाने वाला लोडर, और उसके बाद वो एक गैंगस्टर बनेगा। और इस फिल्म में जो कुछ भी है उसमें सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अब तक के जितने भी टीजर, पोस्टर वगैरह आए हैं वो तमाम के तमाम ब्लैक एंड व्हाइट में आए हैं, लेकिन उसमें जो गोल्ड की चीजें होती हैं, गोल्ड चेन है या वॉचेज हैं, वो सुनहरे कलर की ही होती हैं, और ये एक अजीब सा खूबसूरत सा कंट्रास्ट पैदा कर रही हैं। इससे पहले सालार फिल्म को इसी तरीके से बनाया गया था। सालार फिल्म कलर है, लेकिन जब आप सालार को सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सालार शायद एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। ये टेक्निक फिल्म मेकिंग में डिसैचुरेटेड कलर ग्रेडिंग कहलाती है, और कुली में ये एक और नए लेवल की ग्रेडिंग कहला रही है, जिसमें मोनोक्रोम है और उसके साथ ही सिलेक्टेड कलर्स जो है वो आपको सामने नजर आते हैं। अभी अगर आपने मोनिका कलर देखा होगा तो उसमें आपको गौर करें तो तमाम जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो बहुत डिम है, सिर्फ 2 कलर बहुत वाइब्रेंट हैं। एक मोनिका बेलोकी यानी पूजा हेगड़े का रेड कलर की ड्रेस, और दूसरा उसके साथ डांस करने वालों के हेलमेट का येलो कलर। ये जो फील है, फैक्टर है, ये आपको एक आई कैचिंग है, ये आपको एकदम अट्रैक्ट करता है। जब एक तरफ हर तरफ वाइब्रेंट कलर की है, यहाँ पे सिलेक्टिव कलर के जरिए एक नई एनर्जी डालने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में कितनी एनर्जी होगी इसका तो हमें पता है, और अभी हाल ही में जेलर जैसी सुपर डुपर हिट के साथ रजनीकांत एक तूफान की तरह आ रहा है। साउथ में तो इस फिल्म ने झंडे गाड़ने ही गाड़ने हैं, लेकिन साथ साथ इस दफा लोकेश और रजनीकांत का इरादा नॉर्थ को कंकर करने का भी है, लेकिन इस बार नॉर्थ को कंकर करना इतना आसान नहीं है।
ये बाहुबली या केजीएफ और पुष्पा वाला दौर नहीं है। इस दफा इनको नॉर्थ को कंकर करने के लिए वार 2 का मुकाबला करना होगा। दूसरी तरफ वार 2 जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हैं, अयान मुखर्जी की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म के साथ, इस फिल्म की वैसे तो हाइप बहुत है, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को छुपा के रखा हुआ है। क्यों छुपा के रखा हुआ है ये मालूम नहीं। क्या एक दफा फिर वो सैयारा वाली स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, क्योंकि वार 2 का ट्रेलर जो है 25 जुलाई को रिलीज होने वाला है। 25 जुलाई को ट्रेलर रिलीज करके वो फिर बैठ जाएंगे और सैयारा वाला रिस्क लेंगे कि फिल्म खुद ब खुद अपने दम पे चलेगी। लेकिन ये स्कीम उस वक्त तो शायद वर्क कर जाती जबकि सामने खुला मैदान होता, लेकिन अब खुला मैदान नहीं है क्योंकि रजनीकांत कुली के साथ आ रहा है और इनकी जो प्रमोशन स्ट्रेटेजी है वो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एनर्जी है। गाने रिलीज कर रहे हैं, जगह जगह के दौरे हो रहे हैं और हर जगह पे जो है ना बम्पर टू बम्पर रश मचा हुआ है। और ये फिल्म रिलीज होने पे भी जाहिर है साउथ में तो बम्पर टू बम्पर होगी, नॉर्थ में भी ठीक ठाक बिजनेस करने वाली है। और सबसे बड़ा डैमेज जो है ये वार 2 को देने वाली है। वार 2 क्या करेगी ये तो अब वार 2 के ट्रेलर के बाद पता चलेगा, लेकिन कुली क्या करने वाली है ये अब तक का जो कुली का की मर्चेंडाइज है ये, जबकि अभी तक कुली का हमारे पास क्लीन ट्रेलर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुली की प्रोडक्शन टीम ने अब तक हमारे सामने जो कुछ सामने रखा है, चाहे कैरेक्टर पोस्टर्स हो, चाहे सॉन्ग्स हो या फिर टीजर हो, उसने एक अजीब सी आग लगा के रखी हुई और इस बात का यकीन दिला दिया है कि ये फिल्म बहुत जबरदस्त होने वाली है। ये फिल्म कितनी जबरदस्त होगी रिलीज पे देखेंगे। मेरा आज का व्लॉग कितना जबरदस्त था कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।